74वें गणतंत्र दिवस के चलते उत्साह का माहौल नजर आ रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर कहा कि आप समस्त प्रदेशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। संवैधानिक मूल्यों और लोकतंत्र की महानता को समर्पित गणतंत्र दिवस हमें राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु प्रेरित करता है। सीएम धामी ने आगे अपने ट्वीट में कहा कि आइए हम सभी राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने का प्रण लें। नमस्कार, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज के इस पावन अवसर पर हम सभी एक भारत श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना 100% योगदान देने का प्रण करें। जय हिंद, जय भारत। देश भर में 74वां गणतंत्र दिवस पूरी धूमधाम से मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर ध्वजारोहण किया और देश प्रदेश वासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने भारत को अखंड भारत बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि संविधान के निर्माताओं ने जिस संकल्प के साथ इसका निर्माण किया था, उसी दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तराखंड विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने ध्वजारोहण किया और देश और प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। ऋतु भूषण खंडूरी ने विधानसभा में मौजूद सभी कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि 75 साल में भारत में विकास हो रहा है, जिसमें पिछले 7-8 सालों में तेजी आई है और देश में योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के साथ ही देश और प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। गणतंत्र दिवस है। सारे भारत को और उत्तराखंड के सभी वासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। आप सब जानते हैं कि पिछले 75 सालों में देश धीरे धीरे आगे बढ़ा है और पिछले 7-8 साल गति में तेज़ी आई है और हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास हुआ है, चाहे युवा हो, महिला हो, गरीब हो, किसान हो। योजनाएं आई हैं और योजनाएं ज़मीन तक घर घर तक पहुंची हैं और इसलिए जो भारत की दिशा है, उत्तराखंड की जो दिशा और दशा है, वो सही तरफ निकल पड़ी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजभवन देहरादून में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह द्वारा ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान उन्होंने भारत के संविधान के रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भी याद किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज समस्त देशवासियों को देश हित के लिए संकल्प लेना चाहिए। आज के शुभ अवसर पर 74वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर आप सबको, हर भारतीय, हर प्रदेशवासी को आज के गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। आज का दिन हम सब के लिए संकल्प लेने का दिन है, राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, राष्ट्र सुरक्षा के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए। पूरे देश में आज 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर राजधानी देहरादून के पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अशोक कुमार ने ध्वजारोहण किया। साथ ही विशिष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों को मेडल से सम्मानित किया गया। इस मौके पर डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि आज के समय में देश की आंतरिक सुरक्षा पुलिस की अहम जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को पुलिस विभाग पूरी निष्ठा से निभा रहा है। उन्होंने कहा कि आज के समय में पुलिस का काम न केवल अपराधियों को पकड़ना है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा भी उनका कर्तव्य है। उन्होंने विशिष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों को शुभकामनाएं दी। समस्त देशवासियों को, उत्तराखंड वासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई।
और जो पदक विजेता हैं हमारे पुलिस के, उन सबको भी बधाई। साथ ही साथ जैसा मैंने आज अपने इसमें भी बोला है कि पुलिस को आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर चुनौतियों का सामना करना है, उसको सफलतापूर्वक हम सामना करें और जो हमारा ध्येय है उत्तराखंड पुलिस का मित्रता सेवा सुरक्षा, उसके अनुरूप आम नागरिक की सुरक्षा, आम नागरिक के साथ मित्रता, आम नागरिक की सेवा, पीड़ित की सेवा और सुरक्षा करें। साथ ही साथ बदमाशों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें, तभी जाके आम नागरिक की सुरक्षा संभव हो सकती है। देश भर सहित उत्तराखंड में बसंत पंचमी की धूम नजर आ रही है। इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से कहा कि आप समस्त प्रदेशवासियों को प्रकृति के नवीन क्लेवर के सृजन एवं मां सरस्वती की आराधना के पावन पर्व बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आगे धामी ने अपने ट्वीट में कहा कि मां सरस्वती से प्रार्थना है कि आप सभी के जीवन में ज्ञान, विवेक और यश की सतत अभिवृद्धि होती रहे। देवभूमि उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि अभी इसकी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। भगवान बद्री विशाल के कपाट खोलने के लिए तिथि आज के दिन टिहरी राज दरबार नरेंद्र नगर में घोषित की जाएगी। इससे पूर्व परंपरा के अनुसार गाडू घड़ा सोमवार को जोशीमठ नरसिंह मंदिर से पांडुकेश्वर योग बद्री मंदिर में पहुंचा। योग बद्री मंदिर में पूजन के बाद गाडू घड़ा नरसिंह मंदिर से ढिमर गया। वर्षों पुरानी परंपरा है कि जब गाडू घड़ा टिहरी नरेश के राज दरबार में वसंत पंचमी के पर्व पर पहुंचता है, तब बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय की जाती है। राजमहल में पिरोए गए तिलों के तेल से ही बद्री विशाल का अभिषेक होता है। टिहरी जिले के नरेंद्र नगर राजमहल में पिरोए गए तिलों के तेल से ही कपाट खुलने पर भगवान बद्री विशाल का अभिषेक किया जाता है। राजमहल में पीत वस्त्रों से सुसज्जित राजपरिवार से जुड़ी सुहागिनें तिलों का तेल निकालती हैं। तेल निकालने के बाद उसे एक घड़े में भरा जाता है, जिसे गाडू घड़ा कहते हैं। इसके बाद गाडू घड़ा यात्रा बद्रीनाथ धाम के लिए प्रस्थान करती है। जोशीमठ देवनगरी लगातार भूधसाव की जद में है, जिसके चलते कई आशियाने पूरी तरह से खाली भी हो चुके हैं और वहां पर रहने वाले लोग सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। बड़ी बात तो यह है कि जोशीमठ से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे गुजरती है और उसी बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के समीप जोशीमठ देवनगरी के दो नामी होटल माउंट व्यू और होटल मारारीन इसी बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के समीप बने हुए थे, जिन दोनों होटलों पर आए दिन मोटी मोटी दरार के आने का सिलसिला जारी था। ये दोनों होटल आपस में भूधसाव के चलते मिल गए थे, जिस कारण ये दोनों नामी होटल कभी भी पल भर में जमींदोज हो सकते थे और कोई बड़ा हादसा यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जिसको लेकर शासन और प्रशासन के द्वारा इन दोनों होटलों को तोड़ने का आदेश दे दिया गया है। दोनों होटलों के पहले मंजिल को गिरा दिया गया है। मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी मौजूद रही। देवनगरी में आजकल लगातार जोशीमठ के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र एवं छात्राएं लगातार जोशीमठ के पीड़ित परिवारों की सेवा में तत्पर हैं। बता दें कि यूथ रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा सभी पीड़ित परिवारों को गर्म कंबल और अन्य उपयोगी सामग्री का वितरण किया जा रहा है, जिसमें सभी छात्र छात्राएं लगातार अपनी भूमिका निभा रहे हैं। छात्र छात्राओं का कहना है कि उनका भी आशियाना पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और वे लोग भी बेघर हो चुके हैं, लेकिन इस दुख की घड़ी में वे लोग सब जोशीमठ के पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं और हर पल मदद करने के लिए तैयार हैं। मैं रेड क्रॉस में जब से रेड क्रॉस में हमारा 6 तारीख को कॉलेज में आई थी, हम 11 तारीख से यहाँ लगातार आपदा प्रभावित घरों में जा जाके
उनकी मदद कर रहे हैं। जैसे हम 9 वार्ड है झूसी मठ के, लगभग उनके हर घर में जा जाके उनका सर्वे करके अगले दिन यहाँ से मतलब उनके लिए राहत सामग्री आई है रेड क्रॉस संस्था की तरफ से। और मैं यहाँ की रिपोर्ट तैयार करती हूँ। जैसे कि हम कल पुलिस थाने की तरफ गए थे, तो वहाँ हमने 70-75 के आसपास हमने किट बांटे। इसके अलावा पुलिस के आसपास जो गरीब लोग हैं, इसीलिए हमने पुलिस संस्था को हमने किट बांटे और किचन सेट और हमारे यहाँ से कंबल पहुँचे हैं। तो डेली की रिपोर्ट मैं ही तैयार करती हूँ, जिसमें कि हम जो लोग होटल के अलावा जिन्हें जगह नहीं मिली होटल में, तो वो लोग दूसरे मकानों में। और अब आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जहां परेड ग्राउंड में 74वें गणतंत्र दिवस को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपकृत मंच समाज हुआ। कार्यक्रम स्थल पर पधारे हुए पुलिस महानिदेशक महोदय एवं विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों, अधिकारियों, कर्मचारियों का भी हम इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज 74वें गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के आयोजन के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आज 74वें गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के आयोजन के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सानिध्य हमें प्राप्त है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री महोदय का सभी से अनुरोध है, दिशा निर्देश हैं कि हम नई पीढ़ी को अपने उन तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के विषय में अवश्य बताएं। उत्तराखंड की जननी हम सबको ऐसे वीर सैनिकों को जन्म देकर समर्पित करती रही। 30 मई 1930 को तिलाड़ी में अजीत सिंह, झूना सिंह, गौरू, नारायण सिंह, भगीरथ, हरिराम शहीद हुए। तिलाड़ी आंदोलन के जेल में शहीद हुए कई आंदोलनकारी कुंदरू, गुलाब सिंह, ज्वाला तक हमारे ब्लड सैंपल, आवश्यक दवाएं भी प्रेषित की जा सकती हैं। चिकित्सा विज्ञान उस अगाध वारिधि के समान है जिसका वर्णन एक तो क्या हजारों श्लोकों में भी नहीं किया जा सकता है। सुश्रुत संहिता के इन शब्दों के साथ स्वास्थ्य विभाग को हम विदा करते हैं और अब हमारे मध्य अगला दल आ रहा है। महिला ऑडियो प्लीज। स्कूली बच्चों को
इस महानुष्ठान में शामिल किया जाना सराहनीय कदम। एक आखिरी अनुरोध है, कृपया मंच के दाहिने से ट्रैक खाली कर दीजिएगा। हे नंदा हे गौरव कैलाशों की यात्रा, हे नंदा हे गौरव कैलाशों की यात्रा। समाज के विविध रूप, व्यक्ति परिवर्तन, संस्कार, भाषा, बोली, आस्था, विश्वास इसमें दिखाई देते हैं। GGIC राजपुर रोड अगली प्रस्तुति के साथ। बाका बिना नृत्य के भला मेला कहाँ। वैशाखी हो, बसंत हो, उत्तरायणी हो, मकरणी हो या कोई भी उत्सव हो, हमारे ग्रामीण नृत्य के साथ उस उत्सव को संपन्न करते हैं। अगली प्रस्तुति संस्कृति विभाग की मेला नृत्य। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड द्वारा गणतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर सेवा के आधार पर एवं विशिष्ट कार्यों के लिए निम्नलिखित अधिकारियों कर्मचारियों को माननीय श्री राज्यपाल महोदय द्वारा उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। पदक प्राप्त करने हेतु सादर आमंत्रित हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पुलिस उप महानिरीक्षक जनपद देहरादून श्री दिलीप सिंह कुंवर महोदय। श्री राज्यपाल का उत्कृष्ट सेवा पदक अगला क्रम है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक STF श्री आयुष अग्रवाल। सेवा के आधार पर पदक प्राप्त करने वाले अगला क्रम है अपर पुलिस अधीक्षक श्री राकेश देवली। अगला क्रम है पुलिस उपाधीक्षक PTC नरेंद्र नगर श्री दिनेश चंद बडोला। अगला क्रम है श्री पूरन सिंह रावत निरीक्षक M गोपनीय सहायक पुलिस मुख्यालय। देवियों और सज्जनों, पुरस्कार वितरण के अगले क्रम में हम सूचना निदेशक व निदेशक यातायात महोदय से निवेदन करते हैं, कृपया आप पधारने का कष्ट करें। दुर्घटना के समय प्रथम रिस्पॉन्डर के रूप में अपनी भूमिका निभाना महत्वपूर्ण है। हाल ही में एक दुखद सड़क दुर्घटना के शिकार हुए क्रिकेटर ऋषभ पंत के एक्सीडेंट में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए हरियाणा रोडवेज के चालक, परिचालक व 2 अन्य नागरिकों को उत्तराखंड शासन, उत्तराखंड पुलिस यातायात निदेशालय द्वारा प्रोत्साहन धनराशि व प्रशस्ति पत्र की घोषणा की गई है। प्रशस्ति पत्र व प्रोत्साहन धनराशि के लिए सादर आमंत्रित हैं चालक हरियाणा रोडवेज सुशील कुमार की धर्मपत्नी श्रीमती रितु।
अगला क्रम है परिचालक हरियाणा रोडवेज परमजीत नैन के पिताजी श्री सुरेश कुमार। सादर आमंत्रित हैं परिचालक हरियाणा रोडवेज परमजीत नैन के पिताजी श्री सुरेश। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।